हेलो व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 9वीं संस्कृत विषय का पेपर। तो शुरू करते हैं। और आज के इस पेपर के सारे वैकल्पिक प्रश्न 30 नंबर की हम तैयारी कर लेंगे। उसके बाद अगले वीडियो में हम प्रार्थना पत्र, गद्यांश और श्लोक वाले क्वेश्चन भी तैयार करेंगे और निबंध भी तैयार करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले वैकल्पिक प्रश्नों की शुरुआत। प्रश्न नंबर 1 है उचित विकल्पम चित्वा लिखत। इसका पहला प्रश्न है बाला तस्मिन पदे प्रत्यय अस्ति। बाला इस पद में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें प्रत्यय है टाप। दूसरा है पठित्वा तस्मिन पदे प्रत्यय अस्ति। पठित्वा इस पद में कौन सा प्रत्यय है? तो यहाँ प्रत्यय है क्वत्वतु। तीसरा प्रश्न है पातुम इतस्मिन पदे प्रत्यय अस्ति। पातुम इस पद में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें प्रत्यय है तुमुन। इसके बाद अगला प्रश्न है सीता पतिव्रता पत्नी आसीत इतस्मिन वाक्ये विशेषण पदम अस्ति। तो इस वाक्य में विशेषण पद कौन सा? तो विशेषण है यहाँ पे पतिव्रता। सीता पतिव्रता पत्नी आसीत, इसमें पतिव्रता जो है विशेषण है। इसके बाद अगला प्रश्न है अहम दीर्घा कथाम पठामि तस्मिन वाक्ये विशेषण पदम अस्ति। तो इस वाक्य में विशेषण कौन सा है? तो इसमें विशेषण है दीर्घा। अगला प्रश्न है जिमुत वाहनः दानवीर राजा आसीत तस्मिन वाक्ये विशेष्य पदम अस्ति। तो यहाँ विशेष्य बताना है। तो विशेष्य वो पद होता है जिसकी विशेषता बताई जाती है और जिन शब्दों से विशेषता बताते हैं वो विशेषण होते हैं। तो यहाँ विशेष्य पद बताना, तो विशेष्य है जिमुत वाहनः, क्योंकि जिमुत वाहन की विशेषता बताई थी कि वो दानवीर राजा थे। अगला है हितैषी भी मंत्री भी इत्यत्र विशेष्य पदम अस्ति। हितैषी भी मंत्री में विशेष्य पद बताना है। तो विशेष्य पद है मंत्री भी, क्योंकि मंत्री भी की विशेषता बताई है। हितैषी भी ये विशेषण है और ये विशेष्य है। अगला प्रश्न हम देखेंगे और यह है रिक्त स्थानानि पूरयत। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। इसमें पहला है इंद्र इतस्य पर्याय पदम अस्ति। इंद्र इसका पर्याय पद क्या है? तो यहाँ दे रखा है शक्र और नगेंद्र। तो जो शक्र है यह इंद्र का पर्याय पद है। दूसरा है भानु इतस्य पर्याय पदम अस्ति। भानु का पर्याय पद क्या है? शशि या सूर्य, तो यहाँ आएगा सूर्य। तीसरा है विजय इतस्य विलोम पदम अस्ति। विजय का विलोम पद क्या है? तो इसका विलोम पद है पराजय। अगला है अंधकार इत्यस्य विलोम पदम अस्ति। अंधकार का विलोम क्या है? तो अंधकार का विलोम है प्रकाश। अगला प्रश्न है आचार्य कम अनुशास्ति प्रश्नस्य उत्तरम एक पदेन लिखत। तो आचार्य कम अनुशास्ति इसका उत्तर है अंतेवासिनम। अंतेवासिनम। अगला है वणिक्य पुत्र से नाम किम इतस्य प्रश्नस्य उत्तरम एक पदेन लिखत। तो वणिक्य पुत्र का नाम था जीर्णधनः। इसके बाद है कह प्रिय अपि त्याज्य इतस्य प्रश्नस्य उत्तरम एक पदेन लिखत। तो कह प्रिय अपि त्याज्य इसका उत्तर है दुष्टः। इसके बाद प्रश्न नंबर तीसरा है युग्म मेलनम कुरत। तो यहाँ पे जोड़ी बनानी है हमें। तो खंड अ में दे रखा रामस्य भानुना फलम अनुगच्छन उपकरोति और इंदौर नगरम। खंड ब में है प्रथमा विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, तृतीया विभक्ति, संज्ञा पदम, अनु और उप। तो जोड़ी बना देंगे। सबसे पहला रामस्य, तो ये है षष्ठी विभक्ति, तो पहले की जोड़ी यहाँ बनेगी। दूसरे नंबर पे भानुना, ये तृतीया विभक्ति है, तो दूसरे की जोड़ी यहाँ बनेगी। तीसरे नंबर पे फलम, तो इसमें है प्रथमा विभक्ति, तो यहाँ जोड़ी बनेगी। इसके बाद है अनुगच्छन, तो यहाँ पे अनु जो है उपसर्ग है, चौथी जोड़ी यहाँ बनेगी। और उपकरोति, इसमें उप उपसर्ग है, तो पांचवी की जोड़ी यहाँ बनेगी। और इंदौर नगरम जो है यह संज्ञा पदम है, तो इसकी जोड़ी यहाँ बनेगी। तो इस प्रकार से जोड़ियां बनेगी। इसके बाद प्रश्न नंबर चौथा है एक वाक्येन उत्तरम लिखत। तो एक वाक्य में उत्तर लिखना है। यहाँ पे तो हमने उत्तर लिख रखे हैं। पहला है पठ धातो लट लकारस्य प्रथम पुरुषस्य एक वचनस्य रूपम किम अस्ति। पठ धातु का लट लकार में प्रथम पुरुष में एक वचन रूप क्या होगा? तो वो होगा पठिष्यति। पठिष्यति। दूसरा है गच्छति क्रियापदे का धातु अस्ति। गच्छति क्रियापद में कौन सी धातु है? तो यहाँ पे है गम। ठीक है, गम या गच्छ धातु है इसमें। तीसरा है रामः धावति तस्मिन वाक्ये धातु पदम किम अस्ति। तो रामः धावति इस वाक्य में धातु पद है धाव।
चौथा है विद्या माता इव अस्ति अस्मिन् वाक्ये अव्ययपदम किम। तो यहाँ पे जो अव्यय पद है इव है, उत्तर आएगा इव। चौथा है अहम अपि आपणम गच्छामि अस्मिन् वाक्ये अव्यय पदम किम। तो यहाँ अव्यय पद है अपि, ठीक है, अपि जो है अव्यय पद है, उत्तर होगा। और त्वम पत्रम लिखसि अस्मिन् वाक्ये सर्वनाम पदम किम अस्ति। तो त्वम पत्रम लिखसि, इसमें सर्वनाम पद है त्वम। इसके बाद जो प्रश्न नंबर 5वां है वह है शुद्ध वाक्यानाम समक्षम आम अशुद्ध वाक्यानाम समक्षम न इति लिखत। तो आम और न मतलब सही और गलत बताना है यहाँ पर। तो पहला है नास्ति इतस्मिन् पदे व्यंजन संधि अस्ति। नास्ति इस पद में व्यंजन संधि है क्या। तो यहाँ पे उत्तर आएगा न मतलब नहीं। दूसरा है मनः धन हरः विसर्गे संध्या उदाहरणम अस्ति। मनः धन हर विसर्ग संधि का उदाहरण है, तो यहाँ उत्तर आएगा आम मतलब हाँ, ये सही कथन है। तीसरा है सदैव वृद्धि संधि उदाहरणम अस्ति। सदैव जो है वृद्धि संधि का उदाहरण है, तो यहाँ पे भी आएगा आम मतलब ये सत्य कथन है। चौथा है घनश्याम पदे कर्मधारय समास अस्ति। घनश्याम इस पद में कर्मधारय समास है, तो यह भी आम है मतलब सत्य कथन है। और 5वें नंबर पे पीताम्बर पदस्य समास विग्रह पीतम अंबरम यस्य स इति अस्ति। पीताम्बर इस पद का समास विग्रह पीतम अंबरम यस्य स यह है, तो यह कथन आम है मतलब सही है। और द्विगु समासस्य उदाहरणम पितरो अस्ति। द्विगु समास का उदाहरण पितरो है, तो यह न है, क्योंकि पितरो जो है द्वंद्व समास का उदाहरण है, तो यहाँ पे कथन गलत है, तो हम यहाँ लिख देंगे न। तो इस प्रकार से हमने सारे वैकल्पिक प्रश्न देख लिए। अब 2-2 नंबर के क्वेश्चन भी देख लेंगे और इनके उत्तर हम आगे के वीडियो में करेंगे। तो प्रश्न है कविः का संबोधयति, और इसके अथवा में है लोक रक्षा कथम संभवति। इसके बाद अगला प्रश्न है स्वर्ण काकः कान अखादत, और इसके अथवा में है अनधितः तपोदत्त केह गर्वितो अभवत्। इसके साथ ही प्रश्न नंबर 8वां है जीमूत वानः कस्य पुत्र आसीत्, और इसके अथवा में है प्रकृते प्रमुख तत्वानि कानि सन्ति। अगला है पुरुषः सिकताभिः किम करोति, और अथवा में है सज्जनानां मैत्री कीदृशी भवति। अगला प्रश्न है बालः कदा क्रीडितुम् अगच्छत्, और अथवा में है कीदृशी वीणां निनादयितुं कविः प्रार्थयति। इसके बाद है प्रकृति केशाम संरक्षणाय यतते। ये सारे 2-2 नंबर के प्रश्न हैं। और अथवा में है जीमूत वाहनः कीदृश आसीत्, और अगला है स्वर्ण वर्णः कतिधा भवन्ति, और अथवा में है कति नासिका वर्णा सन्ति। तो इस प्रकार से हमने प्रश्न नंबर 12 तक के सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। इसके आगे के क्वेश्चन भी हम तैयार करेंगे अगले वीडियो में। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए, कक्षा 9वीं की वार्षिक परीक्षा की संपूर्ण तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।